गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक? तो आज हम लोग क्लास 10 का फास्ट रिवीजन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे चैप्टर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। और सभी बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हम लोगों के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जो भी बच्चे हम लोग से पहले से जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को हम कहेंगे कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ क्लास 10 के और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के उस सारे क्वेश्चंस को भी बनाओ जो हम लोग उसमें बता चुके हैं, जिसका शायद 10 या 11 टॉपिक्स बताया गया है। तो उसको जरूर से आप लोग बनाओ। और आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फास्ट रिवीजन क्लास 10 का करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलो स्टार्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए पहले के बोर्ड को। चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाए। तो हम लोग आज देखेंगे क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फास्ट रिवीजन। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। इफ दिया हुआ इफ द nth term of the if the nth term of the of a progression, if the nth term of a progression is a linear expression, is a linear expression in n, then so that it is an AP, then so that it is an AP। चलिए इसको आप बनाइए, कैसे बनाएंगे बताएंगे। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है, आपको कुछ करना नहीं है, इजी क्वेश्चन। चलो सॉल्व कर दें हम। चलो दिखाते हैं तुमको सॉल्व करके। क्या लिखा? इफ द nth टर्म ऑफ द ए प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। ध्यान देना क्या लिखा है, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब डिग्री 1। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस क्या लेंगे? ए एक्स प्लस बी ले लो। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ले लो जिसका डिग्री 1 हो। तो डिग्री 1 वाला एक्सप्रेशन हो गया एक्स प्लस बी। अब ये इसका nth टर्म दिया है, nth टर्म मान लो दिया, tn मतलब ये क्या हो गया? इसका nth टर्म हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया ना। ये देखो डिग्री 1 हो गया तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब लीनियर एक्सप्रेशन हो गया तो इसमें एक काम करो, तुम एक बार 1 बैठा दो। तो t1 प्लस मतलब इसके जगह क्या होगा? 1 बैठाएंगे तो a प्लस बी बैठा लो। 2 बैठा लो तो इसके जगह 2 बैठा दो इसके जगह। ठीक है, a x प्लस बी है ना, तो x के जगह 2 बैठा दो प्लस बी, 2a प्लस बी हो गया। अब x के जगह 3 बैठा लो तो a इंटू 3 प्लस बी हो जाएगा, तो 3a प्लस बी हो गया। क्लियर? अब इसमें कहा है कि सो दैट इट इज एन एपी, सो दैट इट इज एन एपी। एपी के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल। कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो दिखा दो। तो इसमें क्या करो? t2 माइनस t1 को और t3 माइनस t2 को दिखा दो। ये कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस दिखा दो। ये t1, ये t2, ये t3। तो t2a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये खत्म। 2a माइनस ए कितना हो गया? ए, और इधर कितना होगा? 3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी हो गया। तो 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, ये और ये खत्म। इन दोनों को माइनस करेंगे तो a इज इक्वल टू a, मतलब देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP हो गया। ठीक। अच्छा, अब यहां ध्यान देना कि यदि एक चीज तुम याद रखना कि लीनियर एक्सप्रेशन एपी में होता है। लीनियर एक्सप्रेशन एपी में होगा यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दे, यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देगा तो नॉट एपी होगा, नॉट एपी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी में नहीं होगा, बट लीनियर एक्सप्रेशन एपी में होता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो और आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, बहुत जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए फटाफट बनाते जाएंगे। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, इफ द
mth term of an AP, if the mth term of an AP, if the mth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, so that क्या कहा, so that mth term भी 1, ठीक है, mth term भी 1। तो इसको आप प्रूव करिए। कैसे प्रूव करेंगे? ये सारे देखो, एक चीज आप ध्यान देना कि एपी में जितना भी m टर्म, nth टर्म, a टर्म, b टर्म वाला अल्फाबेट्स वाले जो क्वेश्चन है, जितने भी अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो आने ही वाले हैं। जान लेना, एग्जाम में वो आएगा, एग्जाम में वो आएगा, तुमको आए चाहे नहीं आए, एग्जाम में वो तो जरूर आएगा, ये याद रखना। तो इसमें क्या दिया है, m टर्म दिया हुआ है 1 बाय n और n टर्म दिया हुआ है 1 बाय m। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया, तो फर्स्ट टर्म को ले लो। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं, अब ये सब लिखना सीख लो आप लोग। फर्स्ट टर्म भी a और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म भी a, कॉमन डिफरेंस भी d ले लो। फर्स्ट टर्म a ले लो, कॉमन डिफरेंस को d ले लो। चलो, फर्स्ट टर्म tm दिया हुआ है, मतलब a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाय n। ठीक, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाय m, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाय n, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाय m। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखो ऐसा, ये साइन बदल दिया, खत्म। m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d इज इक्वल टू, या तुम इसको देखो ऐसे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इजी कर लो इसको, थोड़ा सा इसको इजी कर लो। पहले इसको हटा दो, इसको तुम ऐसे कर लो, a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाय n, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाय m। अब सॉल्व करो, अब इन दोनों को सॉल्व करो ऐसे, a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाय n, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाय m इज इक्वल टू 1 बाय m। अब साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, ये खत्म, एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय m। ठीक, अब क्या करें? अब जल्दी बताओ क्या करें सब लोग। अब क्या करना है, एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे mn, तो ये क्या बनेगा m माइनस n। ठीक, इन दोनों में d कॉमन ले लो, m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n, और इधर बन गया mn, खत्म। d का वैल्यू क्या आया? d का वैल्यू आ गया 1/mn। अच्छा, अब d का वैल्यू को पुट अप कर दो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लो फर्स्ट सेकंड जहां इच्छा करेगा बैठा देना, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में बैठा दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जहां इच्छा कर रहा बैठाओ, लेकिन बैठाओ दोनों को, दोनों इक्वेशन में से जहां भी इच्छा कर रहा बैठा दो उसको। चलो बताओ, जल्दी बैठाओ, सभी बच्चे बैठा के बताएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, ये बच्चे सब इसको इक्वेशन को बना के दिखाओ। तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो ये था, a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाय n, a प्लस एम डी का वैल्यू आया 1/mn, d का वैल्यू 1/mn इज इक्वल टू 1/n, m खत्म, 1 a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते चलो। देखो, ये भी इसको काट देगा, इक्वल है तो कट गया, a माइनस 1/mn इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू क्या आया, इक्वल टू आ गया 0, तो a इज इक्वल टू 1/mn, a इज इक्वल टू 1/mn। क्लियर? अब क्या करें, अब क्या करना है, हमको प्रूव करना है mn टर्म जो होगा 1 आएगा, तो mn टर्म निकालेंगे, तो a प्लस mn माइनस 1 d, a का वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, d का वैल्यू 1/mn। ठीक, 1/mn प्लस mn माइनस 1 डिवाइडेड बाय mn, mn लेंगे यहाँ 1 प्लस mn माइनस 1, ये और ये खत्म, mn डिवाइडेड बाय mn, ये खत्म को कम, 1 आ गया प्रूफ, 1 हो गया प्रूफ। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, वेरी 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 इजी टाइप का क्वेश्चंस। और जो भी बच्चे, कौन बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चंस को, कमेंट करेंगे सभी बच्चे, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, सो गए हैं, बैठे हैं कि नींद में हैं। चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कौन बच्चा देख रहा है।
कौन कौन बच्चे देख रहे हैं भाई, कौन कौन बच्चे देख रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक और क्वेश्चन, चलिए इसको नोट करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ sum of m and n terms, if the ratio of the sum of m and n terms of an AP दिया हुआ है b m square is to n square, और so that the ratio of mth and nth, so that the ratio of the m and nth term be 2m minus 1 is to 2n minus 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप देखते हैं कौन कौन बता सकता है। सर हम विशाल, बहुत अच्छा, विशाल जायसवाल बहुत अच्छा। आज लग रहा है अकेले हो, सभी बच्चे सोने गए हैं, ठंडा में लग रहा है चूड़ा मटर खा के सो गए हैं। ये सुने हो ना, कल क्या बना था? मटर। आज क्या बनेगा? मटर। और कल क्या बना था? मटर। उसी तरह से कल क्या बना रहे थे? मैथ। आज क्या बना रहे हो? मैथ। कल क्या बनाओगे? मैथ। चला मैथ दिमाग खराब कर दिया है ना? नहीं है? अच्छा ठीक है, जितने लोग आ गए हैं बहुत अच्छा। मटर के चक्कर में मैथ बनाने लगे, चलो फटाक से बनाओ, देखते हैं कौन हमसे जल्दी कौन बना सक रहा है इस क्वेश्चन को। चलो चलो जल्दी जल्दी। क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एम एंड एन टर्म, मतलब एस एम और एस एन। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक। तो सम ऑफ एस एम का फॉर्मूला क्या होगा? एम बाई टू, 2a प्लस एम माइनस 1 डी, और यहां हो गया n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक। ये दिया हुआ है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसमें कट्टम कुटम खिला, ये 2 खत्म, ये इस n को काटा, ये m इस m को काटा। चलो जल्दी जल्दी बनाओ आशीष, देखो कौन बता सकते हो, बना पा रहे हो कि नहीं। मैथ का मतलब जूझते रहो जब तक तुम मैथ को ना हरा दो तब तक जूझते रहो इससे। क्रॉस इंटू 2an प्लस एम एन डी माइनस एन डी, 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। चलिए हो गया। अब a को एक तरफ करिए, बाकी को एक तरफ करिए। 2am माइनस 2an इक्वल टू ये, तो ये खत्म, ये और ये खत्म। देखिए एम एन डी खत्म। अब क्या बचा? ये बचा यहाँ, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? एन डी माइनस एम डी, ठीक, माइनस एम डी। तो 2a कॉमन लेंगे, m माइनस n इजिकल टू, इन दोनों में क्या कॉमन होगा? n माइनस m आएगा d। तो 2a का वैल्यू कितना आ रहा है? 2a का वैल्यू आ रहा है इतना। इसके बाद कुछ किया जा सकता है? इसके बाद कुछ किया जा सकता है कि नहीं इसमें? जल्दी बताओ। ये आर एस अग्रवाल में है, बहुत अच्छा। आर एस अग्रवाल में है तो बहुत जल्दी बनाओ। मैथ 2an। चलो क्या करें इसके आगे, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बता रहा है। जल्दी बताओ तो फटाक से। 2a प्लस इतना आया, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? 2a m माइनस n, इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे हम लोग? माइनस कॉमन ले लेंगे, m माइनस n d, ये खत्म कर दो। 2a का वैल्यू क्या आया? माइनस d। 2a का वैल्यू आया माइनस d। अब क्या कहा है? सो दैट द रेशियो ऑफ m एंड n टर्म, तो रेशियो ऑफ m एंड टर्म निकाल लो। रेशियो ऑफ mth एंड n टर्म पूछा है ना, तो रेशियो ऑफ n टर्म कैसे निकालेंगे? m डिवाइडेड बाय n। तो इसको क्या करेंगे? a प्लस m माइनस 1 डी और a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। अब वैल्यू बैठाएंगे, बैठाओ। चलो बताओ a का वैल्यू क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 डी। अच्छा अब यहां पर देखो d का वैल्यू क्या आया? d का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 2 है, d की जगह बैठा दो, माइनस 2 है, डिवाइडेड है, d का वैल्यू माइनस 2 लगा दो। a प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 2 है, तो तुम सॉल्व कर लो। प्लस 2am, प्लस नहीं माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 2m, माइनस माइनस प्लस 2a, डिवाइडेड बाय क्या होगा? जल्दी बताओ, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? a
a माइनस 2n, कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है लग रहा है ना, -2an माइनस माइनस प्लस 2a। अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे बनेगा 3a माइनस, अब क्या करें बताओ आशीष, जल्दी से बताओ। ये तो हो जाएगा 3a माइनस 2a, मिस्टेक कहीं हुआ है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ है। चलो बताओ तो कहां से हुआ है, यहां पर चेक कर लिए, डी का वैल्यू आया हमारे रेशियो ऑफ द एम एंड टर्म, a प्लस m माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो a का वैल्यू हो गया, d का वैल्यू क्या आया, d का वैल्यू आ गया -2a, तो -2a तो -2m प्लस a। कहां मिस्टेक हो रहा है सर, बन गया है, कहां मिस्टेक है भाई? रेशियो किसका कहा था, कुछ क्वेश्चन हमसे लग रहा है गलत लिखा गया है क्या? रेशियो ऑफ m टर्म कहा था, रेशियो ऑफ n टर्म कहा था। तो n टर्म का मतलब a प्लस m माइनस 1 डी और a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रूव करना था ना, तो ये आया था, d का वैल्यू आया, ठीक, यही ना आया था। चेक करते हैं, क्वेश्चन चेक करो तो यही क्वेश्चन था कि गड़बड़ लिखा गया है, क्वेश्चन चेक कर लो। रेशियो ऑफ द एम और एन टर्म का तो वैल्यू यही आया है, ठीक है। तो कहां मिस्टेक है, 2a प्लस m माइनस डी, डी का वैल्यू डी का वैल्यू -2 है कि +2 है, डी का वैल्यू +2 है कि -2 है, चेक करो तो। -md, क्वेश्चन में नोट करते समय गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया था नोट करते समय। चलो फिर से चेक कर दे रहे हैं। ये क्या था, sm बाई sn ना, तो क्या था m/2 और n/2, फिर 2a प्लस m माइनस 1 डी, और यहाँ पर क्या था 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये 2 खत्म, यहाँ पर क्या था m स्क्वायर और यहाँ n स्क्वायर था, ये इसको काटेगा n और ये इसको काटेगा m, तो m/n इज इक्वल टू 2a प्लस md माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस nd माइनस डी। तो 2am प्लस mnd माइनस md इज इक्वल टू 2an प्लस mnd माइनस nd। क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा कहीं, 2am माइनस 2an इज इक्वल टू प्लस nd माइनस, देखो यहीं पर मिस्टेक है, बोले ना यहाँ पर कहीं मिस्टेक था। चलो ठीक है, हो गया, चेक हो गया, m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n डी, ये और ये खत्म हो गया। 2a का वैल्यू 2a का वैल्यू d आया, 2a का वैल्यू d आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2a का वैल्यू यहाँ सॉल्व करने में मिस्टेक था, तो यहाँ पर a प्लस m माइनस 1 डी, डी का वैल्यू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 डी 2a। हम यहाँ पर देखो जो ना ये वाले में मिस्टेक कर दिए थे, ये माइनस ये प्लस लिख दिए थे, यही गलती था, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया, चेक हो गया। तो a प्लस 2am माइनस 2a डिवाइडेड बाई a प्लस 2an। देखो तुम्हारा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम अपने मिस्टेक को तुरंत पकड़ लोगे कि कहाँ गलती है, और तुम्हारा यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो रटे हुए हो तो तुम फंस जाओगे। a कॉमन हो गया 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई a कॉमन 2n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन में यदि मिस्टेक कर दी हो लिखते समय तो तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सब चीज चेक कर लोगे लास्ट तक। देखो हो गया ना, चेक आ गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तो क्वेश्चन को रटने के बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो, ये इज टू 2n माइनस 1, ये हो गया प्रूफ, ठीक। तो आ गया ये क्वेश्चन, सही है। फ्लो में हो जाता है, नहीं फ्लो में नहीं होता है, ये गड़बड़ हो जाता है कि बोर्ड है ना, स्पेस यहाँ कम मिलता है, क्वेश्चन है बड़ा बड़ा, तो आधा मिटाते रहना पड़ता है और आधा बनाते रहना पड़ता है, तो इसमें हम लोग भावनाओं में बह जाता है आदमी, ठीक। फ्लो में बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, इसको आप बनाते रहिए और समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ इफ द सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is
same as the sum of its first q term, sum of its first q terms, so that the sum of the first p plus q term, so that the sum of the first p plus q term is equal to 0। प्रूफ करना है आपको। चलिए बताइए कैसे होगा। तो कैसे होगा फटाक से बताइए इसको जल्दी से। तो क्या लिखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट p term, सम ऑफ द फर्स्ट p term मतलब सम ऑफ द फर्स्ट p terms इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q term, सो दैट द सम ऑफ द p plus q term 0। तो p term का मतलब क्या होगा, p by 2 2a plus p minus 1d, p minus 1d, p minus 1d is equal to q by 2 2a plus q minus 1d। ठीक है, ये हो गया। 2 खत्म, 2 खत्म हो गया ना। अरे समझ रहे हो, समझ लो। 2 क्या हो गया, खत्म। तो p2 मतलब p ब्रैकेट में 2a प्लस pd माइनस d इज इक्वल टू q 2a प्लस qd माइनस d हो गया। अब क्या करेंगे, क्या 2a अब क्या करेंगे, 2ap प्लस p स्क्वायर d माइनस pd इज इक्वल टू 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस qd इज इक्वल टू 2ap, इसको इधर ले आइए माइनस 2aq। ठीक, इन दोनों को सबको उधर ले जाइए, तो ये होगा q स्क्वायर d माइनस p स्क्वायर d माइनस qd प्लस pd। दोनों में 2a कॉमन लेंगे तो p माइनस q इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या होगा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर d माइनस q माइनस p, ये हो गया d। क्लियर, इतना हो गया। अब आगे देखो इसके बाद, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 2a p माइनस q इज इक्वल टू, इसको तोड़ो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, q प्लस p, q माइनस p d माइनस q माइनस p d। ठीक है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से तोड़ दिया, a प्लस b माइनस b, 2a p माइनस q। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, q माइनस p, तो बचेगा क्या, d भी कॉमन ले लो, बचा क्या, q प्लस p, यहां बचा और यहां माइनस बच गया 1। ठीक, अब यहां ध्यान दो, इसका जस्ट ये उल्टा है, जस्ट जो है उल्टा है, उल्टी मत करना, उल्टा है। p माइनस q है, यहाँ पर क्या p माइनस q, यहाँ q माइनस q p है, यहाँ पर p माइनस q है और यहाँ q माइनस p है, तो माइनस बना दो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा p माइनस q हो जाएगा। समझ गए हम क्या बोले, इसका जस्ट ये उल्टा है, p माइनस q माइनस p, यहाँ पर तो माइनस लगा दो, सीधा हो जाएगा, खत्म। 2a इज इक्वल टू माइनस q माइनस p प्लस 1, माइनस से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस q माइनस p प्लस 1। ठीक है, हो गया। अब सो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म, जल्दी से देखते हैं कौन जल्दी से बना सक रहा है। आशीष हो गया है, सम ऑफ p प्लस q टर्म पूछा है, तो p प्लस q बाई 2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d, p प्लस q बाई 2 2a का वैल्यू देखो क्या आया, माइनस q माइनस p माइनस q माइनस p और प्लस 1, और d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू दिया था, d का वैल्यू था क्या इसमें, अच्छा d भी था, सॉरी यहाँ d भी कॉमन लिए तो d भी बचा था, यहाँ ध्यान दो d भी बचा था, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, माइनस p माइनस q है, यहाँ पर d भी था, ये d बचा है, d भी था, यहाँ d से भी मल्टीप्लाई होगा ना। ये इसको बोलते हैं भावनाओं में बह जाना, माइनस dq माइनस dp और प्लस d, ये था वैल्यू। ठीक, तो इसको कहा जाता है भावनाओं में बह जाना, मतलब p प्लस q बाई 2 2a का वैल्यू माइनस dq माइनस dp और प्लस d। अब इन तीनों का d से इंटू कर दो, pd qd माइनस d, खत्म। ये खत्म। तो क्या आया p प्लस q बाई 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, खत्म। इसको बोलते हैं खत्म। ठीक है, फ्लो में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए और आप लोग देखते जाइए क्वेश्चन, बस खाली क्वेश्चन आप लोग समझते जाओ, देखते जाओ, बनाते जाओ, आंसर आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ द सम ऑफ n terms, if the sum of n terms of an AP, if the sum of n terms of the AP is Pn plus Qn square, Pn plus Qn square, where P and Q are constants, ठीक है। आर कॉन्स्टेंट्स मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आर कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द क्या कहा है, कॉमन डिफरेंस। फाइंड द कॉमन। हम लोग के स्कूल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को नहीं करते हैं। अब जो भी है, आजकल बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको जो है गोल गोल घूमने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो है वो गोल गोल घूमते रहते हैं, और एक दिन पता चलता है कि वो किसी लायक ही नहीं बचे, ठीक है। यदि आप देखो, एक चीज ध्यान दिए, अभी हम क्या किया, ऐसे करके गोल गोल घूम रहे थे, और एक आदमी आया, पूरा एक बार में खत्म कर दिया तुमको। अब यदि तुम ऐसे करते रहोगे, ऐसे करते रहोगे, तो एक बार में सब नहीं खत्म होगा, कुछ ना कुछ बचा रहेगा। इसका मतलब है कि आप जो है सारे वैरायटी के क्वेश्चंस लगाइए, एक जैसे गोले गोले में मत घूमते रहिए, नहीं एक बार में आएगा, भाग कटे, खत्म। चलिए, क्या लिखा है, सम ऑफ द n टर्म दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर। आपसे कहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 करना पड़ता है। चलिए, ठीक है, तो आप पहले A1 निकाल लो। अच्छा, ये आपको पता रहना चाहिए कि जो S1 होता है वही T1 होता है। S1 और T1 सेम चीज होता है, मतलब जो फर्स्ट टर्म वही सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म भी सेम है। तो इनके जगह 1 बैठा लीजिए। चलिए, बैठाइए। P प्लस Q इंटू 1 इज इक्वल टू P प्लस Q हो गया। अब S2 निकालिए। S2 का मतलब T1 प्लस T2, S2 का मतलब T1 प्लस T2। तो चलिए, इनके जगह 2 बैठाइए, प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2P प्लस Q इंटू 4 इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q। हो गया ये। चलिए, अब क्या करेंगे, अब यहां ध्यान दो, जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या निकलेगा, S2 माइनस S1 करेंगे तो T2 निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, देखो बना के दिखाते हैं। देखो, S2 का मतलब T1 प्लस T2 और S1 का मतलब T1, कट्टम कुट्टम करेंगे तो क्या बचा, T2 बचा ना। S2 का मतलब T2 प्लस T। फिर से लो, देखो, फिर से देखो, S2 का मतलब क्या होगा, T1 प्लस T2, और S1 का मतलब होता है, अभी बताया T1, ये कट गया था, क्या आया, T2 ही ना आया। तो S2 का वैल्यू क्या है, S2 माइनस S1 कर दो, T2 निकल जाएगा। तो S2 का वैल्यू क्या है, 2P प्लस 4Q, माइनस S1 का वैल्यू क्या आया, P प्लस Q। तो 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, इसको माइनस करेंगे P, इसको माइनस करेंगे 3Q इज इक्वल टू T2। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, P प्लस 3Q, P प्लस 3Q माइनस P प्लस 3Q माइनस T1 आया P प्लस Q, अर्थात P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। ये गलत कर दिया ना, तो यहां ध्यान दो, प्लस P माइनस Q खत्म, ये हो गया 2Q, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, और ये आ गया आंसर, खत्म। सर, क्लास 7 का लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होगा, क्लास 7 का लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा 8 बजे। 8 बजे क्लास 7 का लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो आप थोड़ा सा रुके रहिए। क्लास 5, 6, 7, 8 का लाइव क्लासेस 8 बजे स्टार्ट होगा। सर, आज क्या हो गया है, आज लगता है टॉनिक नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
और उसके बाद अब आगे देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डबल आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है 18, 16, 14, 12 dash 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 are needed to give the sum of 78 और एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डबल आंसर एग्जाम में ये आता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पे आपको 2 मार्क्स मिलता है, जो लिखा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए कैसे करेंगे जल्दी से। तो कैसे बनाएंगे और कैसे देखेंगे, देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए क्या करना है, लिखा हुआ है कि गिव अ सम। ये सम का वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है, सम वाला SN = n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए। SN का वैल्यू 78 दिया है, n/2 2a का वैल्यू ये हो गया a का वैल्यू 18 प्लस n-1 और d का वैल्यू d कितना होगा, d = t2 - t1 16 - 18 = -2, ये हो गया -2। ठीक, अब इसका इंटू कर दो 156 = n 36 - 2n + 2 हो गया, ये हो गया n, इसको हो गया 38 - 2n। दोनों में तुम चाहो तो कॉमन ले लो, तो ये हो गया 19 - n = 156। ठीक, इसको इससे काट देंगे 78, इसका इससे इंटू कर देंगे n - n² हो गया। अब क्या करेंगे n², ये देखो ये दोनों को उठा के इधर ले आओ, n² - 19n और प्लस 78 = 0। अब बोलो फैक्टराइज कैसे करें, बताओ जल्दी बताओ। तो आशीष फैक्टराइज करना है, 78 से 19 लाना है, 13 6 जा 78 n² - 13n - 6n + 78 = 0। इस दोनों में कॉमन लेंगे n - 13 -6 कॉमन हो गया, n - 13 = 0, n - 13 और n - 6 = 0, n - 13 = 0, n = 13 और n - 6 = 0, n = 6। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब दोनों n का वैल्यू हो सकता है। देखिए आशीष आ गया ना फ्लो में, तो n का वैल्यू 13। एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर को हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो अब उसको कैसे करना है, यहाँ ध्यान देना। हम जो बताने जा रहे हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर कैसे आता है। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो T30 निकाल दो, T नहीं S सम था ना, S30 निकालो, S30 निकाल दो। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, S30 निकालो और एक बार S6 निकालो। दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आना चाहिए। 13/2 2 × a का वैल्यू 18 और 13 - 1 और d का वैल्यू -2। चलो इसको सॉल्व करो तो 13/2 36 प्लस ये हो गया 12 2 जा 24 12 2 जा 12 × -2 तो 13/2 36 - 24 कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा, फटाक से बताओ। तो 13/2 इंटू माइनस करेंगे 12। ठीक, ये हो गया 6, तो 13 6 जा 78। देखो कितना आया, S13 आया 78, इसमें भी देखना 78 ही आएगा। 6/2 2 × 18 प्लस 6 - 1 d का वैल्यू -2, ये हो गया 3, तो 336 प्लस 5 × -2। ठीक है, तो 3 × 36 - 10, तो 3 × 26 = 78। देखो T का मतलब S क्या लिखा है, S6 78। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है ये कि दोनों कंडीशन में 78 ही आएगा, S13 और S6 = 78। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। डबल आंसर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। डबल आंसर का मतलब ये बताना चाह रहा था कि आपका यहाँ पर जो 78 वैल्यू दिया था, सम दिया था,
तो n का वैल्यू 13 आया था और n का वैल्यू 6 आया था, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ले लेंगे और n का वैल्यू यहाँ सम ऑफ 13 और सम ऑफ 6 हम दोनों 78 ही आएगा। समझ गए? ये कैसे पॉसिबल हो गया है सर? बिल्कुल पॉसिबल होता है, बिल्कुल पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल हो रहा है अभी इसको तुम समझो। आशीष इसको थोड़ा समझो और हमको बताओ कि कैसे पॉसिबल हो गया ना। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सर हमेशा फॉर्म में रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। सर हमेशा फॉर्म में ही रहते हैं, टॉनिक ले और चाहे टॉनिक ना ले, सर रिमेन्स ऑलवेज इन फॉर्म। तो आप देख लिए और बन गया और आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कैसे पॉसिबल हो गया? वाह भाई वाह, कैसे पॉसिबल हो गया? यही तो बात है ना, पॉसिबल है। मैथ है तो सब चीज पॉसिबल है। सोच के देखो, हम बता देंगे कैसे पॉसिबल हुआ। चलिए अब इसके बाद दिया द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म is 10 and the sum of next 7 terms is 17। ठीक है, फाइंड द एपी। चलिए, अरे मैथ है सब चीज पॉसिबल हो सकता है, मैथ है सब चीज पॉसिबल हो जाएगा। लाल, चलो लाल देखो आ गया, लाल कलर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज 10, मतलब S7 का वैल्यू 10 दिया, ठीक। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म का मतलब आगे का 7 टर्म और उसके साथ और आगे का 7 टर्म, तो S14 हो जाएगा। ध्यान देना हम क्या बोले, स्टार्टिंग का फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 10, उसके बाद का 7 और टर्म, तो 7 और उसमें जोड़ लो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 में 10 जोड़ दो तो ये हो जाएगा टोटल 10 और ये हो जाएगा 27। ये समझे, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है। सो सम ऑफ द 7 टर्म्स दिया था 10, सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म मतलब स्टार्टिंग के 7 के साथ फिर लास्ट का 7 टर्म दोनों जोड़ दो, 7 दूनी 14, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट 7 टर्म और लास्ट मतलब नेक्स्ट 7 टर्म, 7 7 14, और इसका वैल्यू दिया था 10, इसको इसके साथ लाके ऐड कर दो 27। अब ये दो कंडीशन बनाओ, इसका दो इक्वेशन बनाओ। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n/2 7/2 2a प्लस 7 - 1d इज इक्वल टू 10। समझिए आशीष, चकरा गए आशीष, 6d इज इक्वल टू 10/2, ठीक हो गया इतना। तो क्या लिखेंगे, 7 2 जा 14 है, 7 6 जा 42d इज इक्वल टू 10 2 जा 20। क्या आशीष, ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखे होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर वाला। तो 2a प्लस 14 - 1d इज इक्वल टू 27। सर हमेशा जो है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ही बनवाते हैं। 7 माइनस यहाँ 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो 7 2 जा 14 है और ये होगा 91d इज इक्वल टू 27। ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो फाइंड द एपी कहा था, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करें। चलो सॉल्व भी करके दिखाते हैं। सोच रहे हो कि सब कैसे पॉसिबल हो गया था ना, कैसे पॉसिबल हो गया था, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, आ जाएगा समझ में। 14a प्लस 42d इज इक्वल टू 20। फिर क्या दिया है, 14a प्लस 91d इज इक्वल टू 27। माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, इधर हो गया तो 91 माइनस 42, 9 और 4 49, ठीक है। 49 माइनस 49d इज इक्वल टू -7, ठीक। अब d का वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d इज इक्वल टू होगा 7 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 1/7, ठीक, 1/7। अब क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में कहीं भी बैठा लो, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन था, बैठा दो 14a प्लस 42d इज इक्वल टू 20। तो 14a प्लस 42d का वैल्यू 1/7 इज इक्वल टू 20, ये हो गया 6। तो 14a इज इक्वल टू 20 माइनस 6, 14a इज इक्वल टू 14, ये कट गया, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक। अब क्या कहा था,
आपको कहा था अब एपी बताना है, इसका एपी बताना था। तो एपी का मतलब फर्स्ट टर्म कितना आया 1, डी कितना आया 1/7। तो डी 1/7 का मतलब क्या होगा, 1/7 क्या होगा, बढ़ जाओ, बढ़ेंगे ना। तो डी प्लस 1/7 इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा 7। तो 7 + 1 हो गया 8/7, ठीक 8/7। नेक्स्ट टर्म में फिर 1/7 जोड़ दो, 1/7 जोड़ दो, 7 8 + 1 9/7। चलिए 9/7 हो गया, 10/7 हो गया। बस ऐसे लिखते चलेंगे, खत्म, समझे, हो गया, हो गया। अच्छा चलो देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन था कि कहाँ गया, एक्सप्लेन द डबल आंसर, कहाँ गया, एक्सप्लेन द डबल आंसर क्वेश्चन, वही कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ था, एक्सप्लेन द डबल आंसर, हाँ यही वाला था। देखो 18 16 14 12 डैश, यही था ना। और सम कितना दिया था 78, इसका सम कितना था, सम था 78। अब तुम क्या निकाले कि x13 निकाले 78 आया और s6 निकाले दो भी 78 आया, कैसे पॉसिबल है ये बताओ, कैसे पॉसिबल है, s13 भी 78 s6 भी 78, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चीज। देखो पॉसिबल हो जाएगा, हम देखो देखो दिखाते हैं, 16 14 12। अब ध्यान देना, हम जो बता रहे हैं 10 फिर 8 फिर 6 फिर क्या है 6 फिर 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -2 -10 -12 -14। देखो आज से ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जब तुम इधर जा रहे हो तो देखो ये सब नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। स्टार्टिंग देखो ये 4 टर्म में तो कोई मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहां से तुम घटने लगे, यहां से तुम घटने लगे, यहां से यहां तक बढ़ रहा है, तो फिर उसमें से इतना घटा दोगे तो S13 आ गया 78। लेकिन S6 जब निकाल रहे थे तो S6 में हम लोग कोई माइनस ही नहीं हुआ, सिर्फ इतने मतलब 1 2 3 4 5 6 हम लोग इतने दूर को लिए, सिर्फ इतने दूर के लिए, तो इसमें घटने वाला टर्म कोई आया ही नहीं 78, और इधर भी 78। समझ गए, जब तुम 13 टर्म ले रहे हो तो इधर जाकर घटना शुरू कर दिया, माइनस होना शुरू हो गया, मतलब तुम्हारे सम को घटाना शुरू कर दिया, इसीलिए 13 टर्म का भी 78 और 6 का भी 78। समझ गए, समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो आप लोगों ने देखा कि ये कैसे है, एक क्वेश्चन आपको हम जाते जाते देते हैं, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कौन बना सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इफ द nth term of AP be A and nth term be B, ठीक है, फर्स्ट दिया nth टर्म A है और nth टर्म दिया है B, so that sum of m plus n, so that the sum of m plus n term, so that m plus n term is m plus n by 2 और ब्रैकेट में a plus b प्लस a माइनस बी और डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइए कि बनता है या नहीं बनता है आपसे। ठीक है, ये आपस में हम मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब इसका रिवीजन अब हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन किए हैं और डे आज हम लोग का आज रिवीजन क्लासेस का डे आज 5 था, रिवीजन क्लासेस का आज हम लोगों का डे 5 था और कल डे 6 में हम लोग एपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसको आप बनाते रहिए और गुड नाइट एंड टेक केयर। अब 2 मिनट के अंदर जो है आप लोगों का 5 6 7 8 वालों का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहा है।